सारे नेता नेताइन, कोई चोर है, कोई बलात्कारी है, कोई बच्चा चोर है, कोई चकला चलाता है। सारे एक से बढ़कर एक कलाकार, सारे एक से बढ़कर एक थिएटर बाजे हैं लोग। आपको नहीं पता है? नहीं पता तो अच्छी बात है, लेकिन देश की जनता को पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपढ़ तो पत्रकार ही हैं, जिसको कोई काम नहीं है, वो भोंपू लेके खड़े हो गए। क्यों? उसको ये नहीं पता देश के गृह मंत्री को कि पहले 12th होती है या पहले 10th होती है, जिसको ये नहीं पता 10वीं होती है या पहले इंटर होती है या 12th होती है, यही नहीं जानता। तो ये आप क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? ये जैसे नेता बताएंगे इस देश को कि कौन कौन माफी वीर सावरकर कौन वीर था और कौन वीर नहीं था। इनको ये नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जाता है। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के बच्चे बजरंग दल के नाम पर, आरएसएस के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। अब देखिए ना, एक बीजेपी की है पात्रा, उनके घर में एक लड़की मिली है, उनके बेटे ने खुद उनकी शिकायत की है पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नेताइन, कोई चोर है, कोई बलात्कारी है, कोई बच्चा चोर है, कोई चकला चलाता है। सारे एक से बढ़कर एक कलाकार, सारे एक से बढ़कर एक थिएटर बाजे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के अभी आपको कुछ समय पहले पता चला होगा, कार्यकर्ता जो एक चकला चलाते हुए पकड़ा गया था, वो आपको याद होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी की अभी आपको पता चला होगा एक नेताइन पकड़ी गई हैं, जो किस प्रकार से घर के अंदर एक महिला का शोषण कर रही थी, आप सभी ने देखा। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, बच्चा चोर वालों को और बलात्कारियों को, पैगंबर मोहम्मद साहब पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को, बस सबको सस्पेंड कर देती है। यही भारतीय जनता पार्टी करती है और कुछ नहीं करती है। जनता पार्टी में जी संत है भारतीय जनता पार्टी में, संत राजनीति नहीं करते, ठीक है ना। आपको मैं एक बता दूं, सुन लीजिए, राम ने अपने घर में कलेश ना हो, सिर्फ अपने सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास त्यागा, वो होते हैं संत, वो होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ठीक है ना। तो पहले आप राम को पढ़िए, फिर आप कृष्ण को पढ़िए। दूसरी बात ये कि आप सुन लीजिए, एक चीज को मैं कंप्लीट करूंगा कि आज देश के अंदर का माहौल इतना खराब है, नेता हमारे इतने पढ़े लिखे कि गूगल पे अगर सर्च करो कि भारत देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, अनपढ़ मुख्यमंत्री कौन है, तो गूगल तक पर भी नहीं आ रहा है। आप ये देख लीजिए कि देना कौन है। अरे पूरे देश को पता है कौन है सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा। आपको नहीं पता है? नहीं पता तो अच्छी बात है, लेकिन देश की जनता को पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपढ़ तो पत्रकार ही हैं, जिसको कोई काम नहीं है, वो भोंपू लेके खड़े हो गए। क्यों? आपको नहीं पता तो आप काय बात की पत्रकारिता करती हैं? आप कह रहे हैं ना गूगल पे नहीं आ रहा, तो आपको जो लगता है वो बता। नहीं, मेरे लगने से क्या होता है, आपको नहीं पता क्या? आपको पता है या नहीं पता है? आपकी राय जान रहे हैं ना, आप बताएं भाई। मेरे को ये बताइए, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो आप पत्रकारिता काय बात की कर रही हैं? आपको ये जरूर पता है कि मोदी जी अपनी डिग्री कब दिखाते हैं। ये गूगल पर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी, सुन लीजिए, गूगल पर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जो है, जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो डिग्री है, लेकिन जो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता नील बटे सन्नाटा है, और जिसको ये नहीं पता देश के गृह मंत्री को कि पहले 12th होती है या पहले 10th होती है, जिसको ये नहीं पता 10वीं होती है या पहले इंटर होती है या 12th होती है, यही नहीं जानता। तो ऐसे अब एक बयान को कितना रिपीट करेंगे? जुबान फिसल गई थी चुनाव के टाइम पे। ऐसे मेरे पास में 1000 बयानों की लिस्ट है कि भारतीय जनता, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नेताइन है जो चिल्ला रही हैं, कुछ पता नहीं 600वां स्वतंत्रता दिवस बता रही हैं। सुन लीजिए, ऐसी बहुत सारी नेताएं, अगर आप देखेंगे ना तो आप तो खुद कहेंगी कि भैया ये सांसद हैं। ऐसे लोगों को सांसद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ भारत देश की जो गरिमा है, भारत देश का जो अपमान करते हैं। सुन लीजिए, ये बता रही है कौन सा, सुन लीजिए, स्वतंत्रता दिवस में संविधान में, सुनती जाइए। नेता बोल देता आप उसको मुद्दा बना लेते हैं। कहा जाता है बीजेपी में सभी नेता ना दूरदर्शी है, दूर का देखते हैं। सुन लीजिए, 600वें स्वतंत्रता दिवस, कौन सा 600वां स्वतंत्रता दिवस आप बना के आई हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये पता है आपको कौन है? ये कोई छोटी मोटी सांसद है? ये आप क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? ये जैसे नेता बताएंगे इस देश को कि कौन कौन माफी वीर सावरकर कौन वीर था और कौन वीर नहीं था। इनको ये नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जाता है। हमारा देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू होता है। ये बता रही हैं कि संविधान जो है 15 अगस्त को लागू हो रहा है। इनको ये नहीं पता, दूर का देखते हैं। सुन लीजिए,
अरे कैसी बात कर रही हैं आप, आंख से अंधी है ये कहां से दूर का देखना हुआ। और अभी देखते जाइए, ये कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी हैं जो क्या कहते हैं कह रहे हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो ऐसे गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं, कुछ इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ये देश के नेताओं से क्या सीखेगा देश? इनको बात करने की तमीज नहीं है। इनकी एक नेताइन बच्चा चुराती है, इनका एक नेता बेटी के साथ बलात्कार करता है, इनका एक नेताइन जो है वो नेता जो है वो चकला चलाता है कार्यकर्ता, इनका एक नेता जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब पे टिप्पणी देकर देश के अंदर आंतरिक कलेश उत्पन्न करवाता है, जिसके कारण देश में धारा 144 लगाई जाती है। इनका एक नेता, एक पार्टी का नेता देश के जवानों को चौकीदार बनाने की बात करता है, उनसे कहता है मैं अपने कार्यालय की हिफाजत कराऊंगा तो अग्निवीर के सैनिकों से। अरे आपकी हिफाजत करने के लिए, आपके कार्यालय की हिफाजत करने के लिए कोई गरीब मां अपने बेटे को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेज रही है? वो सुन लीजिए, रिटायरमेंट के बाद है रिटायरमेंट के बाद सुन लीजिए, रिटायरमेंट के बाद ना ये भारत माँ, सुन लीजिए, ये भारत देश की माएँ हैं जो अपने बेटों को सरहद पे कुर्बान कर देती हैं, सरहद पे इस देश के लिए शहीद कर देती हैं। अगर उनका उद्देश्य ना पैसा कमाना होता ना तो बैंक में जाके नौकरी करते, सूट वूट पहन के टाई ला के करते। मेरे देश से आर्मी में, मेरे घर से आर्मी में, मैं जानता हूं। और लोग कहते हैं ना कि मोहित शर्मा क्यों बोलते हैं, क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा आने का कारण ये है और इसलिए कि मेरे घर से आर्मी के अंदर है, सेना के अंदर है। मैं जानता हूं कि आज सेना के अंदर लोगों को क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वो सेना में जाते हैं, ना राखी पे घर आते हैं, ना दिवाली पे घर आते हैं, ना होली पे घर आते हैं, और तब जाकर वो अपने सरहद की हिफाजत करते हैं। और पता चलता है जब घर पे भी आते हैं तो कोई बेटे तो जो है वो तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इस देश में तिरंगा आज के दौर में लहराने से ज्यादा लिपटने के काम आ रहा है। देश के जवान शहीद होते हुए आ रहे हैं तिरंगे में। गुजरात चुनाव है, आपको वहाँ केजरीवाल जी की भीड़ देखी जा रही है आजकल। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो क्या कहते हैं जनता तय करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात हो या कोई भी प्रदेश हो, अब वहां से इनका सुपड़ा साफ होना बेहद जरूरी है। मैं आज देश के नौजवानों से एक अपील करने जा रहा हूं, देश के नौजवानों से एक हाथ जोड़कर एक बात कहने जा रहा हूं कि ये देश जितना मेरा है उतना ही आपका है। ये देश जितना इस देश के अंदर के सनातन भाइयों का, हिंदू भाइयों का है, उतना ही हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों का भी है, उतना सिख भाई का भी है, उतना ईसाई भाई का भी है। हम इस घर के 4 भाई हैं और हम चारों भाइयों को अब एक साथ मिलजुल कर बैठना होगा और अब हमें विचार विमर्श करना होगा कि हमें इस देश से इन नेताओं को भगाना होगा। जो नेता इस देश को लूट रहे हैं, इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर तोड़ रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर आपको और हमें आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में भेज रहे हैं और आपके बच्चों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उनको जो है हिंदी, इंग्लिश पढ़ाने के बजाय उनको सावरकर के जैसे लोगों का ज्ञान बांट रहे हैं और अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए विदेशों में भेज रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आता है कि मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे बेटे ने LLB वहां से करी है, विदेश से। तो नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के बच्चे बजरंग दल के नाम पर, RSS के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपस में लड़ने का वक्त नहीं, अब एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने का, देश की इकोनॉमी को, देश की GDP को और देश को विकास को आगे बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।